इसी तरह है, ये चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमारे पास एग्जांपल अलीज़ा टेंजिबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्टेट उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, देखें ज़रा, नेम है उसका और उसकी एज है। ठीक है, बिहेवियर ऑपरेशन है उसके कि वो चलता है, वो खाता है। ठीक है, फंक्शंस। उसके बाद आइडेंटिटी उसका क्या है, हिज नेम, उसका नेम। ठीक है, बात समझ आई, बात समझ आ रही है, ये सो रही है। अच्छा, ये क्लियर है। स्टेट, एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर, ऑपरेशंस और उसकी आइडेंटिटी। चलें, एग्जांपल कार इज़ अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट। तो अब आप बताएं कि कार के कौन कौन से स्टेट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं एक कार के, सोचिए ज़रा। आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, तो स्टेट एट्रीब्यूट्स में क्या आ रहा है, उसके डाटा मेंबर्स में क्या आ रहा है, उसका कलर, उसका मॉडल। ठीक है, चलिए फंक्शंस में क्या होगा, इसके ऑपरेशंस में क्या हो सकते हैं। फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी में क्या होता है, एक्सलरेट, स्टार्ट कार, चेंज गियर। ठीक है, एक सही बताया आपने। ठीक है, उसके बाद इसका आइडेंटिटी क्या होगी, इट्स रजिस्ट्रेशन नंबर, उस गाड़ी का जो नंबर होगा वो उसका एक आइडेंटिटी होगा। ठीक है, आइडेंटिटी मीन ये उसका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एक यूनिक। एट्रीब्यूट्स हैं उसके कुछ। ठीक है, मैंने आपको एक क्लासरूम की एग्जांपल दी है ना, उसमें चेयर्स हैं। ठीक है, उसमें डाइस है, आपका आपका फ़ैन है, पंखे जो भी है, लाइट्स हैं, एसी लगा है। ठीक है, वाइट बोर्ड है, हर चीज़ उस टाइम जो एग्जिस्ट कर रही है वो हर चीज़ क्या है, वो ऑब्जेक्ट है एक। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की आपस में ही इंटरेक्शन है। ठीक है, अब चेयर्स की कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या है कि उस पर इंसान बैठ सकता है। ठीक है, डाइस की अलग है, वाइट बोर्ड अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बिहेवियर्स है ना, मतलब बिहेवियर हम ये देखते हैं कि ये क्यों यूज़ हो रहा है, पंखे क्यों यूज़ होते हैं, एसी क्यों यूज़ होता है आपकी क्लासरूम में, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो आपने मुझे बताना है कि एग्जाम्पल टाइम इज़ एन ऑब्जेक्ट अप्रीहेंडेड इंटेलेक्चुअली। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आएगी वो आपने बतानी है मुझे। तो स्टेट एट्रीब्यूट इसके क्या होंगे, टाइम के, घंटे, सेकंड और मिनट। ठीक है, उसके बाद उसके कुछ बिहेवियर होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ ऑपरेशंस होंगे। उसमें क्या होगा, सेट आवर्स, सेट सेकंड, सेट मिनट। ठीक है, चलें अब ये बताएं कि इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, यूनिक। बताएं ज़रा। would have a unique ID in the model. अच्छा, चलिए, डेट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डेट एक जो है वो हमारी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्री हैंडेड इनटू। अच्छा, इसमें अब क्या एट्रीब्यूट्स हैं आपके, ईयर, डे, मंथ। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस क्या होंगे इसके, बिहेवियर क्या होगा, मतलब सेट ईयर, सेट डे, सेट मंथ, फंक्शन। ओके, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, would have a unique
आईडी इन द मॉडल। तो ये जो 2 टास्क है ना, ये आपके लिए रखे हैं मैंने, ठीक है। आपने देखें, ये वाली समझ आएंगे, पीछे वाली, ये वाली कार इज़ अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे उसने कहा कि टाइम इज़ एन ऑब्जेक्ट, कि टाइम जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे हमारी कार के थे। टाइम के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? घंटे होते हैं, मिनट होते हैं, सेकंड्स होते हैं, ठीक है, नंबर 1। उसके ऑपरेशंस क्या होते हैं? सेट आवर्स, सेट सेकंड, सेट मिनट्स, मतलब सेट ही करना है ना हमने डाटा को, ये फंक्शंस हैं उसके। सेट आवर सेट करने हैं, ठीक है, घंटे सेट करने हैं, सेकंड सेट करने हैं, मिनट सेट करने हैं। एक तो इसकी आपने आईडी बतानी है मुझे कल को, कि टाइम की यूनिक आईडी क्या होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल के अंदर। आपको ये वाला एग्जांपल जो है ना, मतलब मैं आपको कॉपी करके ये एज अ क्वेश्चन आपको भेज देता हूँ, ठीक है। तो इसमें से आपने इसकी यूनिक जो आइडेंटिटी है, जैसे अब यहाँ पे कार का तो हमें पता है रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। तो इसकी आपने यूनिक आइडेंटिटी जो है, तो ये आप देखना ना, कल मुझे सर्च करके बताना, थोड़ा आप भी तो कर लेना काम। अच्छा, टाइम की ये तो हो गया टाइम। इसी तरह डेट क्या है? डेट के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? मंथ होगा, ठीक है, ईयर होगा, और क्या होगा? डे होगा। उसके बाद इसके एट्रीब्यूट वो होंगे, बिहेवियर ऑपरेशंस होंगे, सेट ईयर, सेट डे, सेट मंथ। बात आ रही है समझ? ये उसके फंक्शंस हो गए। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? यूनिक ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं हम। तो ये भी आपने, ये मैंने आपको एग्जांपल भेज देनी है, ठीक है, ये आपने देखनी है और कल मुझे बताना है। फिर इसमें कोई समझ ना आई हो किसी स्लाइड की, ये मैंने साथ साथ भेज रहे ना आपको, तो आपने एक दफ़ा रीड कर। क्या हुआ? नहीं, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात आ जाती है ना, इसको आप वहाँ पे हम कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। डाटा टाइप्स वही होंगी, डाटा टाइप्स का नहीं इशू आना, ठीक है। जो वेरिएबल्स कहते हैं ना हम, उनको यहाँ पे हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, डाटा मेंबर्स, 2 नाम है इनके, ठीक है। अब यहाँ पे बिहेवियर की बात हो रही है, बिहेवियर से हमें पता चलता है कि उसका कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होगी, जिसमें ऑपरेशंस भी कह सकते हैं उनको, फंक्शंस तो हम ऑलरेडी कहते हैं, ठीक है, उनको मेथड भी कहा जाता है, ठीक है, फंक्शंस को। उसके बाद ये नीचे ऑब्जेक्ट बनेगा, एक ऑब्जेक्ट की बेस पे हम उस क्लास के हर मतलब स्टेट एट्रीब्यूट को, हर उसके ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वो यूनिक होगा। बात आ रही है समझ? ये जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे ना, जब एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे तब आपको प्रॉपर समझ आएगी कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। हम ये अली का ही मतलब यही एग्जांपल लेंगे, ठीक है, कल हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, कि एक लेक्चर हुआ करेगा, नेक्स्ट डे जो हुआ मतलब थ्योरी भी साथ साथ लेके चलेंगे ना, और नेक्स्ट डे उसकी हम एक लैब किया करेंगे, ठीक है, टास्क। तो यही अब हम टास्क करेंगे, ठीक है। अब 2 मैंने आपको टास्क दिए हैं कि आपने डेट और टाइम का जो है ना, वो मैंने आपको एग्जांपल भेजता हूँ, आपने उसमें से जो स्टेट एट्रीब्यूट भी पता चल गया, आपको ऑपरेशंस भी पता चल गए हैं, ठीक है। आपने उसकी जो आइडेंटिटी है यूनिक, वो आपने फाइंड करके मुझे बतानी है कल, ठीक है। बाकी मैं ये आपको भेज देता हूँ स्लाइड अभी, तो आपने इसको रीड कर लेना है कल से पहले, कल के लेक्चर से पहले, ठीक है। कुछ चीज़ अभी समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लें, अभी नो इशू। पक्की गल है, एवं नहीं करना नींद दे विच। चलें ये सुबह, अच्छा फिर ठीक है, चलें आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है इसको, ठीक है। ये आपके कोर्स कंटेंट है, ठीक है, आपने अपने तौर पे अपने एंड पे इसको सर्च करना है, तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या बात की है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की, तो जो मेन यही चीज़ें होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हुई तो वो भी मैं करवा दूंगा, नो इशू,
क्योंकि इनकी आगे सब मतलब आगे फील्ड देखिए, ओवरलोडिंग की, ठीक है, इनहेरिटेंस आगे 3 है, मल्टी लेवल, ठीक है, हाइब्रिड, इस तरह। तो ये हम करेंगे सारा डिस्कस। तो आपने ये रीड कर लेनी है एक दफ़ा, जो ना समझ आए वो आपने मुझे कल नोट करके रख लेना है। तो उससे पहले टास्क करने से पहले हम इसको एक दफ़ा परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कल भी आपकी मतलब थ्योरी ही होगी, कल लैब नहीं करवाऊँगा, क्योंकि जो हमने चीज़ें यूज़ करनी है ना वो नेक्स्ट कंसेप्ट में आ रहा है, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस में, ठीक है। तो वहाँ पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स यूज़ होने हैं। ये तो जस्ट आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का कंसेप्ट बताना था अभी कि ये क्या है, ठीक है। प्रोग्रामिंग का तो आपको पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो दो चीज़ें मेन है। प्रोग्रामिंग का तो पता चल गया कि क्या होती है फंडामेंटल्स में। ऑब्जेक्ट और ओरिएंटेशन को हमने देखना था, वो हमने देख लिया अभी। तो ठीक है, बाकी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आपने इसको रीड कर लेना है, ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना है कल।